So hello guys and welcome to my new video. Today we are going to do this maths question from IIT JEE 2018 question paper, and this question is based on the topic inverse trigonometric function and sequential series and also quadratic equation. This question is not very hard. It's a bit tricky and we can do it very easily if we know inverse trigonometry and quadratic. That's it. The question goes this: if we know inverse trigonometry a little bit also, we know this formula: sine inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi by 2, and they have used this for this equation, right? So the question goes like, find the number of solution given this equation and in this interval -1 by 2 say 1 by 2. We just have to find out x. Okay, yeah, we have given with this equation, we just have to equate this whatever the thing is given in this inverse trigonometry, sine inverse के अंदर and cos inverse के अंदर. So if we write it down correctly, so we will write it down first of all. I 1 से infinity x I. अब अगर ये अच्छे से देखोगे, दिस इज GP, और ये माइनस एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी x by 2, ये भी एक GP है. सॉरी, and then this is equals to the summation 1 से लेकर infinity minus x by 2 I minus infinity I is equals to 1 से लेकर infinity minus x I. Okay, if you see clearly, इधर हमें दिख रहा है कुछ चीज़ है, इनका infinity तक जा रहा है, infinity तक जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा समेशन का इसका? GP में फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? समेशन s इन्फिनिटी होता है a अपॉन 1 माइनस आर. ये याद रखना है, ये तो सबको पता ही होता है वैसे, आई गेस, है ना? बट हम ये इधर नहीं पढ़ाएंगे ऑब्वियसली. ये सबको आता ही है, मतलब easy. तो फिर इसका हम पहले ऐसे S1 S2 S3 ऐसे कर देंगे, S1 S2 S3 S4. अभी मैं S1 ही सॉल्व करूँगा, S3 S2 S3 S4 वो तो ईजिली ए अपॉन 1 माइनस आर से हो ही जाएगा. S1 को मैं दिखा देता हूँ एक बार. समेशन ऑफ आई 1 से लेकर ही है सारे, सो इट्स ईजियर. इज इक्वल्स टू एक्स 1 डालूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, 2 डालूंगा तो सॉरी आई की जगह तो 3 आएगा, तो ऐसे ही इन्फिनिटी जाएगा. तो हम S1 को लिख सकते हैं ए अपन 1 माइनस आर. ए इज एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस आर, आर इज एक्स. तो ये तो ऐसे ही रहेगा, राइट? तो अभी S1 मिल गया, करेक्ट. अब मैं S1 के ऐसे लिखते नहीं जाऊँगा बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस. सो S2 लिखूँगा डायरेक्टली इधर. S2 का क्या है? ए आएगा 1 बाई 2, 1 माइनस आर, आर भी आएगा 1 बाई 2, ए आएगा एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, तो ये निकल जाना. तो एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स. S3 क्या आएगा? S3 को उधर ही लिख देता हूँ. S3 क्या है? S3 आएगा 1 एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई 2. आर भी वही है, ए भी वही है, लिखना है, ईजी है. माइनस एक्स अपॉन 1. ओके, ये क्या आएगा? माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स. ओके, और फिर S4 क्या आएगा? माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. तो ईजी. अभी इसको इक्वेट कर दो इस इक्वेशन में. इक्वेशन कैसा है देखो, इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ईजी. और इधर एक्स भी है, इधर ये एक्स भी है, देखो. एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स S2 में भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स. तो इधर आएगा, इधर क्या आएगा? माइनस S3 में तो माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. सॉरी, इधर भी प्लस है, ओके सॉरी. तो ये एक एक्स तो कट हो जाएगा. वेट, अगर हम ये एक्स कट करना चाहते हैं, मतलब करना ही है ऑब्वियसली, तो इधर एक सोल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू 0. ये तो ऑब्वियसली पता ही होगा आपको, एक्स इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन होगा. अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों, तो एक्स 0 डालेंगे तो दोनों तरफ 0, 0 इज इक्वल्स टू 0. सो ठीक है, ये वाला एक सोल्यूशन हो गया. हमें पूछा है -1 बाई 2 से 1 बाई 2, तो 0 तो उसमें ही आता है इंटरवल में, सो इट्स ईजी. तो फिर इधर आएगा एक्स कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स. और इधर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स. ये प्लस ही आएगा ऑब्वियसली. अभी इसको कर दो, क्या सॉल्व करना है हमें इसको. 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस एक्स, और फिर इधर आएगा 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. 2 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये कट हो गया, और ये आएगा 2 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स. तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ये क्या होगा? तो अभी ये सॉल्व कर लेता है. तो ये पूरा करने से अच्छी बात है, हम डायरेक्टली सोल्यूशन पे जाएंगे. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं लिख लेता हूँ, तो इससे बनेगा, ये बनेगा क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अभी एक क्यूबिक, मैंने बोला था आपको इसमें क्वाड्रेटिक भी आएगा, पर ये क्यूबिक बन गया, सो इसमें क्यूबिक हो रहा है. तो हमें क्यूबिक का सोल्यूशन निकालना है -1 बाई 2 से 1 बाई 2. इसका सोल्यूशन निकालना है किसमें? -1 बाई 2 से
1/2। तो एक तो हमें सोल्यूशन मिल गया है 0, 0 पे ये ग्राफ कट करेगा। ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है जितना मैं कुछ ऐसा ग्राफ होता है लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, दो डिप्स होते हैं क्यूबिक के। तो एक तो हमें पता चल गया 0 पे कट कर रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा और एक किधर कट करेगा, मतलब सोल्यूशन ऐसे नहीं कि हम नेगेटिव पॉजिटिव, अगर हमें वो मिल गया इंटरवल टाइप, तो हम डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्या बनेगा ये, f डैश ऑफ x 3x² प्लस 4x प्लस 5। ओके, तो अभी इसको हमें करना, इसका d अगर हम नेगेटिव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरवल में लाइक इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं एक बार क्या है, इसका -4ac² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, तो ये नेगेटिव आ रहा है। हाँ ऑब्वियसली ये 20 हो रहा है, ये 16 हो रहा है, ऑब्वियसली नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो इसका -4 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा कि इसमें सोल्यूशन है कि नहीं। अभी कौन सी वैल्यू डालेंगे, 0 पे तो ये कट कर रहा है, एक बार 0 डाल लेते हैं। f डैश ऑफ 0 क्या आएगा, सॉरी f ऑफ 0, सॉरी f ऑफ 0 क्या आएगा, 0 0 -2 आ रहा है। ओके, और अभी f पे 0 आ रहा है, -1/2 भी डाल के देख लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो वहाँ पे एक सोल्यूशन मिलेगा, अगर f ऑफ 1/2 पे आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो एक वहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा, 3 सोल्यूशन हो जाए, सॉरी अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव मिल गया तो एक सोल्यूशन, यहाँ पे भी पॉजिटिव मिल गया तो एक। ऑब्वियसली अगर हम क्यूबिक का देखेंगे, एक कंटिन्यूस ग्राफ होता है, दोनों तरफ नहीं मिल सकता, हमें एक ही तरफ मिलेगा पॉजिटिव नंबर। सो इफ यू पुट -1/2, ये नेगेटिव में ही जा रहा है मुझे लग रहा है, माइनस क्या होगा 1/8 प्लस यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो क्या होगा 2 इंटू 1/4, ये 1/2 होगा, 1/2 5 इंटू 1/2 -2। ऑब्वियसली ये देखो ये नेगेटिव में ही आ रहा है -2, तो अभी ये ठीक है। यहाँ पे ऐसे -2 ही आ रहा है, तो मतलब वहाँ पे सोल्यूशन नहीं है। और अभी हम +2 पे देखेंगे क्या आएगा, +2 पे देखोगे तो आ रहा है सोल्यूशन, क्योंकि देखो नेगेटिव नहीं बन रहा है वहाँ पे, सो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ग्राफ इधर 0 पे कट कर रहे हैं, 0 पे -2 आ रहा है, y पे -2। अभी यहाँ पे ग्राफ, अभी यहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है 1/2 पे, 1/2 यहाँ पे कोई पे होगा 1/2, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल रहा है हमें। ऑब्वियसली ग्राफ अलग तो नहीं होगा, कुछ ऐसे ही बनेगा, कटेगा तो वहाँ पे है ही 0, तो एक सोल्यूशन है ही पहले से, तो ऑब्वियसली 1/2 पे भी एक सोल्यूशन, उसके बीच में 0 से 1/2 के बीच में एक सोल्यूशन है, इसलिए 2 सोल्यूशन मिलेगा। ऑब्वियसली हम आगे की किसी भी मेथड से नहीं देख सकते, यही एक सिंपल मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इसका आंसर है इसका आंसर है 2। ये 2 आंसर है इसका इस क्वेश्चन का। ऑब्वियसली कोई क्यूबिक सॉल्व करने आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट्स इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।